हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू एवरीवन। मैं आज इस वीडियो से कुछ वर्स्ट हैबिट्स ऑफ रिटेल ट्रेडर डिस्कस करने वाला हूँ, जिसको आपने कैसे अवॉइड करना चाहिए और जल्दी ही उसको अवॉइड करने की ज़रूरत क्यों है आपके ट्रेडिंग में, ये जानेंगे। सबसे पहली वर्स्ट हैबिट है रिवेंज ट्रेडिंग। अभी रिवेंज ट्रेडिंग क्या होता है, सबने टर्म सुनी है, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग का रियल मीनिंग बहुत कम लोग बताते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब होता है कि आपने कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसमें लॉस हुआ या स्टॉप लॉस हिट हुआ, जो भी है, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, आपने या लॉस बुक किया होगा, उसे आप इमीडिएटली विद इन 1 मिनट ऑफ स्पैन और 30 सेकेंड्स ऑफ स्पैन उसको कवर करने की कोशिश करते हो। इसे कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। आप उस समय अपने माइंड को कंट्रोल खो देते हो। सबसे पहले ये भूल जाते हो कि आपने इसके पहले के जो ट्रेड में लॉस किया वो आपने सेटअप के भरोसे पर किया था। जो सेटअप है आपके पास, जो रूल्स है, जो सिस्टम है, उसके आधार पर किया था। इसलिए उसमें एक तो स्टॉप लॉस हिट होता या तो टारगेट आता। इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ट्रेडिंग सिस्टम है कि एक तो स्टॉप लॉस हिट होगा आपका, टारगेट हिट होगा। लेकिन आप डरे क्यों होंगे? क्योंकि आप हमेशा जब भी ट्रेड करते हो, आपने विनिंग ट्रेड को बहुत छोटे में काटना आपका स्वभाव बन गया होगा। विनिंग ट्रेड में आप 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट बुक कर रहे होंगे और लॉस वाले ट्रेड में 20 पॉइंट 30 पॉइंट जा रहे होंगे। ऐसा ही रीज़न होता है। उसके वजह से हम उस लॉस वाले ट्रेड को इमीडिएटली कवर करने के लिए, क्योंकि सिस्टम तो है ही नहीं, तो इमीडिएटली कवर करने के लिए हम बार बार ट्रेड करते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सिंपल है। अपने सिस्टम के रूल्स के कुछ फोटोग्राफ्स, पिक्स, प्रिंटआउट्स अपने लैपटॉप के अगल बगल चिपका के रखो और अपने आप को बार बार हैमर करो कि जब ऐसी इमेज बनेगी चार्ट पर तो ही मैं ट्रेड करूँगा, जब ये रूल्स फॉलो होंगे तो ही मैं ट्रेड करूँगा। इसके अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं है। आपको फोर्सफुली ही रिवेंज ट्रेडिंग रोकना होगा। दूसरा, अपने आप को ये समझाइए, अगर आपकी स्ट्रेटेजी वेल बैक टेस्टेड है तो ये पार्ट एंड पार्सल है। 100 ट्रेड जब मैं करूँगा तब मैं उसमें से 60 बार तो सही आऊँगा ही। इसी वजह से मुझे इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। दूसरा, ह्यूज पोजीशन साइजिंग। ह्यूज पोजीशन साइजिंग मैं किसे कहता हूँ? अक्सर ये चीज़ ऑप्शंस में ज़्यादा होती है। इक्विटी में तो चांस ही कम कर दिया है। जब से लिवरेज बंद कर दिया है सेबी ने, एनएससी ने, तब से तो आप इक्विटी में ओवर साइज पोजिशन नहीं जा सकते हो। लेकिन ये सारा खेल जो ओवर साइज का होता है, इवन फ्यूचर्स में भी नहीं जा सकते हो। मान लो आप निफ्टी का एक लॉट ट्रेड कर रहे हो, 50 क्वांटिटी का लॉट है, 20,000 से उसका रेट है, तो उसका 10 लाख रुपए का पोजीशन हो गया। लेकिन आपने फ्यूचर में 1.25 लाख देकर पोजीशन बना ली। फिर भी अगर निफ्टी में 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस चला गया तो भी आपका 1,000 रुपये का नुकसान होता है। इस वजह से आप 1 लाख 1.25 लाख के कैपिटल पे केवल 1,000 रुपये लूज़ कर रहे हो। मतलब 1% ही हो गया ना आपके कैपिटल का। इस वजह से आप फ्यूचर में भी बच जाते हो ओवर साइज पोजीशन से। लेकिन आप ऑप्शंस में इतना ज़्यादा गैम्बलिंग क्यों हो रहा है? वही रीज़न है, क्योंकि अगर आपके पास 50,000 है तो एक्सपायरी को अगर 5 दिन बाकी है तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन 400 या 500 चल रहा है, तो आप सभी क्वांटिटी खरीद पाओगे। जब एक्सपायरी को 2 दिन है तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन 300 चल रहा होगा, तो अब आप उसकी 200 क्वांटिटी खरीद पाओगे। लेकिन जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन दोपहर के टाइम में, सेकेंड हाफ में 50, 70, 100 ऐसे भाव मिलता है और 50,000 रुपये में आप उसमें पूरे 500,000 क्वांटिटी खरीद सकते हो। उसमें हो जाता क्या है कि आपका ध्यान ये होता है कि आपने अपनी कैपिटल पूरी यूज़ की, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आज एक्सपायरी और ये ऑप्शन ज़ीरो भी हो सकता है। इस वजह से आप ओवर साइज पोजिशन केवल ऑप्शन में बना सकते हो। तो आपको एक रूल बना लेना है, आपकी ट्रेड वैल्यू हमेशा आपके ओवरऑल कैपिटल के 5% से 10% के बीच में होनी चाहिए। एग्जाम्पल से बताता हूँ, अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आपका ट्रेड 5,000 से 10,000 वैल्यू का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा वैल्यू का आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए। इससे आप आपकी ऑप्शंस में जो ओवर साइज पोजिशन जा रही है, ह्यूज पोजीशन साइज बन रही है, वो अवॉइड कर पाओगे।
और सबसे लास्ट, जो कि अब हम सबको पता है कि रिटेल ट्रेडर ये करता है, जिसे कहते हैं ओवर ट्रेड। ओवर ट्रेड का केवल एक रीज़न है, आपके पास कोई एक रोबस्ट सिस्टम, वेल बैक टेस्टेड सिस्टम नहीं है। आप मल्टीपल रीजंस पे ट्रेड करते हो। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट हुआ, एक ट्रेड कर लिया, ऊपर शूटिंग स्टार बन गया, उसको ट्रेड कर लिया, नीचे हैमर बन गया, ट्रेड कर लिया, लोअर लो ब्रेक हो रहा है, ट्रेड कर लेंगे, हायर हाई ब्रेक हो रहा है, ट्रेड कर लेंगे, चैनल ब्रेक हो रहा है, ट्रेड कर लेंगे। आप मल्टीपल रीजंस पे ट्रेड कर रहे हो, इसलिए आप मास्टर ऑफ नन हो, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन चुके हो। इस वजह से ओवर ट्रेडिंग बंद करना है, कोई एक सिस्टम पकड़ो, उसके आपके सामने उसके मल्टीपल चार्ट्स लगाओ और उसी बेसिस पर ट्रेड करो। ये है मेन 3 मेजर मिस्टेक्स। एक छोटी और एक मिस्टेक है, शायद आप सब लोग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन एंट्री करने के बाद अगर आप फिर से उसी चार्ट का ओवर एनालिसिस कर रहे हो, मतलब उसको फिर से जाकर देख रहे हो, फिर से सोच रहे हो कि मैंने क्या सही किया नहीं किया, ये तो हमें ट्रेड एंट्री के पहले सोचना चाहिए। तो एक रूल बना लो, मैं केवल एक सिस्टम फॉलो करूंगा, जब भी वो सिस्टम मेरे आंखों के सामने चार्ट पर एग्जीक्यूट होगा मैं अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा। और एक बार जब मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा, एक तो टारगेट के लिए वेट करूंगा या तो स्टॉप लॉस के लिए वेट करूंगा। आशा करता हूँ कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू दोस्तों।